प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, हम आज के इस पवित्र आराधना को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से हम आरंभ करेंगे। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और आह्वान गीत में हम सम्मिलित होंगे। सारी दुनिया जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आइए प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर चरणों में जाएं और खुदा बाप से हम प्रार्थना करेंगे। हमसे मुहाबत करने वाले अति दयालु करुणानिधान पिता प्रभु परमेश्वर, अगम्य ज्योति पर विराजमान अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता, आज के इस पवित्र रविवार में, इस प्रातः काल की वेला में हमारे पुनरुत्थित उद्धारकर्ता मसीह यीशु ख्रिस्त के जलाली और सामर्थी नाम को लेकर आपके चरण तले आते हैं। प्रभु, आपने हमारे जीवन में इन आशीषों को जोड़ा कि हम घर में रहते हुए भी हम आपकी महिमा, आपकी आराधना करने पा रहे हैं। आज की संपूर्ण आराधना को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। गीतों गाए जाना, वचन का पढ़ा जाना, मनन और चिंतन किया जाना स्वर्गीय पिता आपके अगुवाई के द्वारा। सारा आदर आपको देते हैं, नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, हम इस समय खड़े रहते हुए प्रभु की महिमा में 199 नंबर का गीत हम गा रहे हैं। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। यीशु है जिंदगी,
है जिंदगी, बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शिश अजीब राहे सली, ले ओ तुम जिंदगी, बख्शिश अजीब राहे सली, ले ओ तुम जिंदगी। हम इसी रीति से अपने स्थानों में खड़े रहते हुए प्रेरितों का विश्वास वचन, जो हमारा विश्वास वचन है, हम अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे। इस समय हम विशेष दुआ हम करेंगे प्रियो, और दुआ में जाने से पहले हम प्रार्थना के भाव में यहोवा नाम है तेरा इस गीत को हम गाएंगे। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा नाम है तेरा सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए हो, सबसे तू महिमा पाए। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। एलिया की प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हम
किया, हमारी भी प्रार्थना को सुन। तू ही हमारा खुदा है, हमारी भी प्रार्थना को सुन। तू ही हमारा खुदा है। यहोवा नाम है तेरा, सबसे ऊंचा रहे, सबसे तू महिमा पाए, ओ सबसे तू महिमा पाए। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मुहाबत करने वाले, असंभव काम को संभव बदलने वाले सेनाओं की यहोवा, सर्वसिद्ध धन्य परमेश्वर, पराक्रमी राजा, फिर से एक बार हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के जलाली सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु आपकी शरण तले आते हैं। कितने लोग मर गए, कितने लोग मिट गए, लेकिन प्रभु आपने हमें इस संसार में एक उत्तम स्थान दिया कि आपके संगति में बने रहने के द्वारा हम पितृ मनुष्य तुम्हें में प्रभु परमेश्वर नए होते चले जाते हैं। आपने प्रभु ऐसे मार्ग में चलने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा आपने हमें चुना। जिस मार्ग में हमको चलना है प्रभु, विश्वास के साथ चलने के लिए आपने हमें वो सहायक दे दिया, वो पवित्र आत्मा बयान में दे दिया, जिसके द्वारा प्रभु दुख भी आता, तकलीफ भी आता, समस्या भी आती, बीमारी से भी घिरे हुए रहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के अगुवाई में हम जब होके चलते प्रभु आपकी ओर से हमें बल और शक्ति मिलता है। प्रभु ये 2 दिन का जीवन है, इस 2 दिन के जीवन में प्रभु स्तुति आराधना करने के लिए, आपके चरणों में बने रहने के लिए, आपकी अधीनता में रहते हुए खुदा आपके आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए आपका पवित्र आत्मा नित्य हमारी निगरानी करे। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं आज प्रभु, जबकि 10वां हफ्ता है, हम प्रभु घर में रहते हुए आपकी आराधना करने पा रहे हैं। प्रभु आपके दया के द्वारा आज हमारे घरों में प्रार्थना की वेदी बन गई है। आज प्रभु न सिर्फ पति पत्नी प्रभु, लेकिन पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य घुटनों में आके खुदा ओ प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहे हैं। प्रभु आज पिता हर एक लोग, हर एक जवान, हर एक बेटे और बेटियां प्रभु आपके चरणों में रह के आपकी जय जयकार कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति में बढ़ रहे हैं। ये आपकी दया है प्रभु परमेश्वर। हम प्रभु आपके आज्ञा के अनुसार चलने पा रहे हैं। आपने हमारे अधर्म को, आपने हमारे पापों को, जिस तरह से उद्याचल से लेकर ओ प्रभु अस्ताचल दूर है, उतना दूर हमारे पापों को, हमारे अधर्म को आपने कर दिया, और पुत्र यीशु मसीह के द्वारा ओ प्रभु आपने हमें आपके वारिस होने के लिए बुला लिया। आपने हमें अपना पुत्र और पुत्री आपने बनाया है, जिसके लिए पिता इस संसार में हमें केवल आपकी महिमा का कारण बनना है, केवल आपके जय के झंडे को ऊंचा करना है। हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर तेरे दास और दासियों के लिए, तेरे बेटे और बेटियों के लिए, जो इन दिनों में प्रभु परमेश्वर खुदा बाप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से आपके वचनों का प्रचार किया जा रहा है। पिता किसी भी प्रभु माध्यम से ओ प्रभु तेरे लोग के माध्यम से प्रभु परमेश्वर आपका वचन प्रभु लोगों के बीच में पहुंचाया जा रहा है। हर एक होने दे प्रभु, हर एक लोग उन वचनों के द्वारा प्रभु उनका जीवन बदलने पाए, हर एक लोग घुटनों में आ जाए, हर एक लोग जाने कि यहोवा आप ही इस सृष्टि को रचने वाले हैं, आप ही पूरे प्रभु जी आकाश मंडल को रचने वाले हैं। आप अपने शब्दों के द्वारा प्रभु पूरे सृष्टि को रचने वाले हैं। आप हर एक के ऊपर राज्य करने वाले पिता आप हैं। इन बातों को जानने के लिए प्रभु परमेश्वर खुदा बाप अपने दास और दासियों को, अपने उन बेटे और बेटियों को जो तेरी कलीसिया है, तुझ पर विश्वास करती है, आत्मा सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए, आत्मा सच्चाई के साथ आपके द्वारा मिला गया जो विश्वास है, जो दृढ़ और मजबूत
अद्भुत हुआ है, व्यवहारों के द्वारा लोगों तक प्रकट करने के लिए प्रभु नित्य आप हमारी मदद करिए। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हैं खुदा, तेरे दास दासियों को प्रभु और भी दुगने सामर्थ्य भरिए, उनके सेवकाई के माध्यम से हर एक बंधन टूटने वाला हो, उनके रहन सहन के माध्यम से हर एक अंधकार का शक्ति नष्ट नाबूद होने पाए। और प्रभु परमेश्वर जिस तरह से आपने इस संसार में आज से 2000 वर्ष पहले यीशु राजा आप जगत में आए और आपने कह दिया कि और भी बहुत ही भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला में पाई नहीं जाती है, उनको भी लेके आना है। और उनको लेके आने के लिए आपने हमें चुना है। आपने कह दिया कि जगत के छोर तक जाके सुसमाचार का प्रचार प्रसार कार्य करो। जिन जिन बातों को मैंने बताया है उन बातों को लोगों के सामने प्रकट करो। ओ राजा होने दे कि हम उस भलाई का कार्य करें। आपके शुभ संदेश को प्रभु परमेश्वर हम अपने पवित्र परिवार के माध्यम से प्रभु परमेश्वर हम लोग तक पहुंचाने वाले हों, ऐसा आपका पवित्र आत्मा हमारी निगरानी करे खुदा। प्रभु परमेश्वर हम दुआ मांगते हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, और राष्ट्रपति के लिए, और भी जितने पिता मंत्रिमंडल हैं, जितने प्रभु जी आज इस संसार में प्रभु जो कोरोना महामारी के कारण पिता आज लोग प्रभु डर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज पिता ऐसी समस्या हो चुकी है जिसके द्वारा पिता हर एक लोग प्रभावित हो चुके हैं। प्रभु होने दे और इस समय में इस नाजुक स्थिति में प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रभु परमेश्वर हर एक को लेके चलने के लिए, हर एक के जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने सामर्थ्य से हर एक नेतागणों को आप भरिए खुदा, ताकि वो निराश ना हो। और प्रभु परमेश्वर जो कर्तव्य, जो जिम्मेदारी देश के प्रति है बड़े ईमानदारी से करने के लिए ओ प्रभु परमेश्वर हर एक को बुद्धि, ज्ञान, अपने समझ से परिपूर्ण करिए। स्वामी राजा हम दुआ मांगते हैं प्रभु उन प्रियों के लिए जो भूखे हैं, जो असहाय हैं, जिनको प्रभु जी सर छुपाने के लिए छत नहीं है, जिनको खाने के लिए भोजन नहीं है, जिनके पास प्रभु परमेश्वर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। कितने लोग पता है ऐसे मुश्किल घड़ी में होके प्रभु जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुदा जी मदद करिए ऐसे लोगों को पिता। ओ प्रभु तेरे लोगों को आदेश दीजिए खुदा, ताकि उनके बीच में जाके प्रभु ओ पिता प्रभु परमेश्वर की जरूरतों की चीजों को उन तक पहुंचाने के लिए पिता हर एक की निगरानी करिए प्रभु। हर एक भूखों को भोजन मिलने पाए पिता, हर एक लोगों को शरण स्थान मिलने पाए। और प्रभु आपको जाने और आपकी महिमा, आपकी इबादत करने वाले हों। हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक अनाथों के लिए, हर एक विधवाओं के लिए उनकी सुधि लीजिए खुदा, और अपने लोगों को तैयार करिए। क्योंकि प्रभु आपका वचन हमको सिखाता है कि जो अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझे तो वो अनाथों और विधवा की क्लेश में उनकी सुधि ले और इस संसार में से अपने आप को निष्कलंक रखे। होने दे पिता जितने भी तुझ पर ईमान रखते हैं, जो तुझ पर विश्वास करते हैं, इन दिनों में प्रभु परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप लीड करते हैं, जिस तरह से प्रभु आप अपने शब्दों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, उन बातों को प्रभु प्रथम स्थान देते हुए आप ही में होकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा करने के लिए खुदा हम नित्य प्रभु आत्मिक जीवन में परिश्रम करने वाले हों। जो आत्मा हमें मिला है वो संसार की आत्मा नहीं है प्रभु, आपने हमको उस आत्मा से परिपूर्ण किया है जिसकी अगुवाई में चलने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिलेगा। इसके लिए पिता परिश्रम करने के लिए नित्य प्रभु आप हमारी मदद करिए। हम दुआ मांगते हैं खुदा जी हर एक उन प्रियों के लिए जो पिता और निवास गलत कार्यों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु उनके जीवन को भी आप बदलिए। हर एक का बंधन, हर एक के जीवन से पिता हर एक शैतानी बंधन टूटने वाला हो और हर एक लोग आपको जाने और आपके उस जीवन प्राप्त करने वाले मार्ग को पहचाने, उस सत्य को जाने और सत्य को जानने के द्वारा पिता एक स्वतंत्रता को प्राप्त करे और जिसके द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको महिमा मिलने वाला हो, आपका जय का झंडा ऊंचा होने वाला हो। ऐसा प्रभु मदद करिए। हम दुआ मांगते हैं प्रभु बीमारों के लिए जो हॉस्पिटलों में और घरों में बड़े बड़े पुकार रहे हैं। हम दुआ मांगते हैं श्री विचित्रानंद सतमन के लिए खुदा जी जो बेड में हैं, जो बीमार हैं, प्रभु अपने सीधे बड़े हाथ से छुइए खुदा, बीमारी का बिस्तर पलटने पाए, आपकी ओर से चंगाई को प्राप्त करे। हम दुआ मांगते हैं श्री अखिलेश जवान के लिए जो प्रभु परमेश्वर रायपुर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका ऑपरेशन होने वाला है, प्रभु उस ऑपरेशन थिएटर में प्रभु आपकी उपस्थिति बना के रखिए। हर एक इंस्ट्रूमेंट में, हर एक दवाइयों में अपने लोगों के सामने ले दे और प्रभु जो ऑपरेशन होता है आपकी अगुवाई से प्रभु सक्सेसफुल ऑपरेशन होने पाए और हमारा भाई जल्द से जल्द पिता अपने बीमारी से रिकवर होके आप तेजोमय सामर्थ्य जलाली यहोवा प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला हो। और भी जितने पिता घरों में, हॉस्पिटलों में और जहां कहीं भी बीमार हैं और प्रभु वो चाहे किसी भी बीमारी से भी क्यों ना ग्रसित हो, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का सामर्थ्य
सामर्थ्य उनके जीवन में उतरने पाए, हर एक बीमारी का बिस्तर पलटे और हर एक चंगाई को प्राप्त करके स्वामी राजा आपको धन्यवाद देने वाले हैं प्रभु। ओ खुदा जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उस दृष्टि के लिए कि आप हमको सिखाते हैं यहोवा की दृष्टि। प्रभु आप अपने डरवैयों पर अपनी दृष्टि को लगाए रखते हैं और उन लोगों पर जो प्रभु परमेश्वर उस करुणा की आशा रखते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, उनको बल देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनको सामर्थ्य देते हैं। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, हम आपकी की अगुवाई में होकर चलने वाले हैं। तो बिना आपके बिना प्रभु हम तो एक कदम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, बिना आपके सहयोग के प्रभु जी हम आत्मिकता बढ़ नहीं पाएंगे। हम हर क्षण प्रभु आपके धर्म और राज्य की खोज में लगे रहे, ऐसा पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हम दुआ मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, जबकि आज प्रभु आपके सेवक के द्वारा रेवरेंड सैमुअल सुना के द्वारा आपके वचन की मुनादी हमारे बीच में की जाएगी। होने दे हर एक वचन प्रभु जो आपने सेवक के माध्यम से हमारे लिए आत्मिक उन्नति के बढ़ने के लिए पता जो वचन को आप बोलने वाले हैं अपने सेवक के माध्यम से, वो वचन प्रभु हमारे जीवन में बहुताई से कार्य करने वाला हो, हमारे आशा इन जीवन में आशा को लाने वाला हो। हमारे पिता इस डर भरे जीवन से प्रभु जी हमको निकाल के पिता वो प्रभु आपके अधीनता में रह के जीवन व्यतीत करने के लिए खुदा प्रभु वो वचन हमको इतनी शक्ति इतनी सामर्थ्य प्रदान करे कि आपने अपने वचन को प्रभु परमेश्वर अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। प्रभु उस वचन को अपने जीवन में रखें और प्रभु आपके सेवक के माध्यम से आज का वचन प्रभु जी जो हमारे बीच में आप बोलेंगे बताएंगे, उन वचनों को प्रभु हम अपने जीवन में रखें और भी ज्यादा विश्वास में प्रभु बढ़ने के लिए आप हमारी मदद करिए। जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन प्रभु आज की आराधना में बाइबल पाठ पढ़ने में और प्रभु उत्तरवादी पाठ पढ़ने में और प्रभु परमेश्वर अपनी सेवाओं को देते हैं, उनको भी दुगने सामर्थ्य से भरिए और नित्य प्रभु आपकी संगत में बने रहने के लिए आपकी सेवा के लिए पिता अपने समय का दशमांश देने के लिए पिता हमारे प्रिय हर क्षण तैयार होने वाले हों। प्रभु परमेश्वर हमारे पापों को आपने क्षमा किया है, हमारी गलतियों को हमारे जीवन से दूर किया है खुदा, और आपके चरणों में सदा बने रहने के लिए आपने हमें चुना है। प्रभु होने दे कि हम अपने जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु जी आप परम पिता प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाले हों। प्रभु हम दुआ मांगते हैं उस दुखी शोकित परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय आसमती दास के लिए, जब तक प्रभु जी आपने उस संसार में आपने उनको रखा प्रभु एक लंबी आयु उन्होंने जीने पाया, और जब उनका समय पूरा हो गया आपने प्रभु परमेश्वर उनकी आत्मा को अपने पास बुला लिया। प्रभु दुखी शोकित परिवार को आप शांति प्रदान किए हैं, वचनों के द्वारा हर एक रिक्तता को आपने भरा, धन्यवाद देते हैं। हम दुआ मांगते हैं श्री महेंद्र हाविल परिवार के लिए पिता प्रभु परमेश्वर, जबकि पिता उस परिवार में पिता एक मां को एक बहन को उन्होंने खोया है खुदा, प्रभु होने दे उस परिवार में प्रभु अपनी उपस्थिति दीजिए खुदा, हर एक रिक्तता को अपने वचनों के द्वारा आप भरिए पिता। ओ प्रभु परमेश्वर आपने उस बहन की आत्मा को अपने पास बुला लिया, इसलिए हम जय जयकार करते हैं खुदा कि आपका वचन सिखाता है ओ प्रभु मृत्यु का दिन जो होता है वो जन्म के दिन से उत्तम होता है। हम आपकी महिमा करते हैं, जितने आपने होके सोते हैं पिता उन्होंने अपने परिश्रम से विश्राम पा लिया है और उनके काम के पीछे हो लिए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से एक बार आज की पूरी आराधना को और साथ ही साथ प्रभु हमारे उन प्रिय भाइयों के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं खुदा प्रभु परमेश्वर, जो कि प्रभु आराधना की रिकॉर्डिंग के लिए प्रभु जी अपना समय का दशमांश देते हैं, हर क्षण प्रभु आपकी सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। हम दोनों भाइयों को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं कि आपने किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरता है। इनको इनका परिवार के प्रत्येक सदस्यों को अपने दुगने सामर्थ्य से भरिए प्रभु। फिर से एक बार हमारी दुआ है पिता श्री विजयनाथ डेनियल अंकल के लिए खुदा, जो बीमार हैं, जो पिता उनके स्किन में जो प्रभु रिएक्शन हुआ है पिता, जो जलन है, जो तकलीफ है, जो समस्या है, कि आप हमें सिखाते हैं, आप प्रभु आप हमें चंगाई को देने वाले हैं। आप हमें छूते हैं तो हमको चंगाई मिलता है, जब आप हमको बचाते हैं तो हम बच जाते हैं, कि हम तेरी स्तुति आराधना करने वाले हैं। प्रभु होने दे प्रभु आप हमारे प्रिय अंकल को अपने छिले भरे हाथ से छुइए, ताकि जल्द से जल्द पिता चंगाई को प्राप्त करके आपकी सेवा में और भी बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा आपकी इबादत करने वाले हों। फिर से एक बार प्रभु जी पूरी आराधना को शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी निगरानी करिए। यदि इस प्रार्थना में जो कुछ भूल चुक हुआ क्षमा करिए, जो नहीं मांगे उसे प्रदान करिए। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते, जिसने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। ये हमारे पिता आज स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी में पूरी होगी।
हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम चुने हुए पाठ बारी बारी से पढ़ने के लिए हम निकाल लेंगे, और इस समय मैं निवेदन करूंगा भाई अविनाश जॉन से कि सामने आएंगे और चुने हुए पाठ पढ़ने में अगुवाई करेंगे। चुने हुए पाठ की संख्या 16, अयोग्य चिंता न करना। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। चुने हुए पाठ की संख्या है 16, अयोग्य चिंता न करना। कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करनेहारों के विषय डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झड़ पड़ जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मोल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वो तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर की उजियाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसका आसरा रख। उसके कारण न कूड़, जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कोप से परे रह और झंझलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई नहीं निकलेगी। कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं सोई पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। पर नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण सुख मानेंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी बिछा न दिया जाएगा, क्योंकि यहोवा को थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे लोग देखता आया हूँ, पर न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। अंत में हम सब साथ में पढ़ेंगे। वह तो दिन भर अनुग्रह करके ऋण देता है और उसके वंश पर आशीष पड़ती रहती है। स्तुति गीत गाएंगे। ओ पिता की स्तुति और पुत्र पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुए प्रियो, आज के हमारे मनन और चिंतन के लिए प्रभु परमेश्वर के सेवक के द्वारा जो बाइबल पाठ चुना गया है पाया जाता है निर्गमन उसका 26 अध्याय उसका 1 पद से लेकर 14 पद पहला पाठ, और दूसरा पाठ निर्गमन 27 अध्याय उसके 9 पद से लेकर 16वें पद तक। पहला पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे बहन माला हरी, और दूसरा पाठ पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे बहन माधुरी मसीह। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज मेरे साथ वचन निकाल लीजिए जो पाया जाता है निर्गमन की किताब उसका 26 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन तक। निर्गमन 26 1 से 14 तक। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, उसको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ
बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हों। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हों और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हों और जहाँ वे दोनों पर्दे जोड़े जाए वहाँ की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियाँ लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फलियाँ ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो और सोने के 50 अकड़े बनवाना और पर्दों के पंचों को अकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़वाना कि निवास स्थान मिलकर एक ही हो जाए। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हों और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे जुड़वाना और 6वें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना और तू 50 अकड़े उस पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही अकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना और पीतल के 50 अकड़े बनाना और अकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वह मिलकर एक ही हो जाए और तंबू के पर्दे का लटका हुआ भाग अर्थात जो आधा पट रहेगा वह निवास की पिछली ओर लटका रहे और तंबू के पर्दों की लंबाई में से हाथ भर इधर और हाथ भर उधर निवास के ढांकने के लिए उसकी दोनों अलगों पर लटका हुआ रहे। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। आप सबको जय मसीह की। मैं विदर्भ शास्त्र से दूसरा पाठ पढ़ूंगी, निर्गमन 27 उसका 9 से 16 तक। निवास स्थान का आंगन। फिर निवास के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो। एक किनारे पर इतना ही हो और उनके लिए 20 खंभे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियाँ बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियाँ चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके लिए भी 20 खंभे और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो और उस खंभों के कुंडे और पट्टियाँ चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो। उनके लिए खंभे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो और आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो और उनके लिए खंभे 3 और खाने 3 हो और दूसरे की ओर भी 15 हाथ के पर्दे हो। उनके लिए भी खंभे 3 और खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाओ जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उनके लिए खंभे 4 और खाने भी 4 हो। आज का पाठ समाप्त होता है। जो इस वचन को पढ़ते सुनते और उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, ईश्वर आशीष दे। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझूं मैं उसका अर्थ और सार। मंगल सुसमाचार, सुंदर जीवन दाया, धर्म विश्वास का शिक्षक, वचन अनु वचन गुण,
धन्यवाद हो आज के बाइबल पाठ पढ़ने में और उत्तरवादी पाठ पढ़ने में जो हमारे भाई बहनों ने सहयोग किया है। प्रभु परमेश्वर उनको और भी बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रियो, इस समय हम विशेष दुआ करेंगे जिनका बीते सप्ताह आज विवाह की वर्षगांठ है, जन्मदिन है और साथ ही साथ जिन्होंने बीमारी से, तकलीफ से, समस्या से नजात पाया है और प्रभु उनके जीवन में चमत्कार किया है, चंगाइयों को दिया है। तो आइए हम उन सब प्रियों के लिए हम दुआ करेंगे और इस समय निवेदन करूंगा रेवरेंड सैमुअल सुना सामने आएंगे और दुआ करने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की जय मसीह। इस समय आइए हम सब अपने उन सभी प्रियजनों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें जिनके जीवन में परमेश्वर पिता ने जन्मदिन के माध्यम से, विवाह के वर्षगांठ के माध्यम से आशीषों को दिया है और जिन्होंने अपने जीवन में चंगाई भी प्राप्त की है। और हमने पहले भी इस बात को कहा है कि हमारे वे सदस्यगण जो ये चाहते हैं कि उनके नाम इस समय में जबकि प्रार्थनाएं की जा रही हैं दिखाए जाएं, जिनके जन्मदिन है, जिनके विवाह की वर्षगांठ है। सो आपसे निवेदन है कि आप अपना नाम भाई रिक्की डेनियल को या फिर भाई प्रियेश दयाल के पास आप भेज सकते हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि जब ये प्रार्थना हो रही है तो आपके नाम वहाँ पर आ सकें, आप देख सकें। सो आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा हमारे जीवते परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से हमारे मुक्तिदाता, हमारे त्राणकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और सामर्थी नाम में आज के इस पवित्र दिन में आपके पवित्र अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख अपने पापी सिरों को बड़े आदर के साथ झुकाते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य पिता हैं। आप महान हैं, आप सर्वोपरि हैं। आपको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं, आपको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। आपने ही हमें जीवन दिया है, हमारे जीवन को आप गतिमान रखते हैं। दिन प्रतिदिन, महीना दर महीना, वर्ष दर वर्ष आप हमारी आयु को बढ़ाते हैं और अपने अनुग्रह को प्रदान करते हैं। परमेश्वर पिता, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप ही हमारे स्वामी हैं, जिनके हाथों में हमारे जीवन की बागडोर है। और जब हम संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए अपने जीवन को आपकी आज्ञाओं की अधीनता में आगे बढ़ाते हैं, आप अपना अनुग्रह बहुतायत के साथ हमारे जीवन में उंडेलते हैं। अपने वचन के द्वारा आपने अपनी वाचा हमारे साथ बांधी है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस संसार के जीवन में हमारे मनों में कई प्रकार की कल्पनाएं, कई प्रकार की योजनाएं होती हैं और उन योजनाओं को पूरा करना आपके पवित्र हाथ में है। और इसलिए आपने कहा कि आपको हमारे सुखों का मूल जाने, कि हमारे मनोरथ, हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं परमेश्वर पिता जो आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य है वो पूरी हो सकें। आज के इस समय में हम विशेष रूप से हमारे उन सभी प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं जिनके जीवन में जन्म दिवस के माध्यम से, विवाह के वर्षगांठ के माध्यम से आपने अपनी आशीषों को प्रदान किया है। परमेश्वर पिता, कई बार जीवन बहुत सरल नहीं होता, कई बार जीवन बहुत आसान नहीं होता, लेकिन जब हम आपके संग और साथ होते हैं, आप हमारे संग और साथ होते हैं, हमारे लिए हर बात, आपके लोगों के लिए हर बात, आपके डरवैयों के लिए हर बात, आप पर विश्वास करने वालों के लिए हर बात मिलकर जो आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर पिता, आपने अपनी भलाई को हमारे प्रियजनों के जीवन में दिया है, दिखाया है, प्रकट किया है। हम आपकी महिमा करते हैं और विनती करते हैं कि आपकी पवित्र उपस्थिति जीवन के आने वाले वर्षों में भी उनके साथ बनी रहे। अपने जीवन के द्वारा इस संसार में जहाँ पे कि आपने उन्हें रखा है, गवाह के रूप में ठहराया है और एक भारी जवाबदारी दी है कि अपने जीवन के द्वारा उस ज्योति को
अपने जीवन में उन अच्छे कार्यों के द्वारा कर कर जो आप स्वर्ग में हैं आपकी महिमा कर सके, बढ़ाई कर सके। वैसा करने के लिए आपका अनुग्रह उनके संग और साथ हो। न सिर्फ स्वयं के जीवन में आशीषों को प्राप्त करें, लेकिन दूसरों के लिए भी आशीषों का कारण ठहरे। ऐसा वरदान हमारी विनती है पिता कि आप उन्हें प्रदान करें, और जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से अपने मन वचन कर्म के द्वारा जो उन्होंने, हमारे प्रिय लोगों ने आपके पवित्र हृदय को दुखित और क्लेशित किया है, आपकी दृष्टि में परमेश्वर पिता पापी और अधर्मी ठहरे हैं, अपने पवित्र वचन के अनुसार कि जब हम आपके सम्मुख हमारे पापों और अपराधों को मान लेते हैं तब आप हमको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों से हमें शुद्ध और पवित्र करता है। वही शुद्धता, वही पवित्रता परमेश्वर पिता हमारे हर एक सदस्य को आप बहुतायत से प्रदान करें। जिनके जीवन में आपने अपने उपकार को प्रकट किया, अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट किया, प्रार्थनाओं का उत्तर उनकी अच्छाई के लिए हाँ और आमीन में दिया, और हर एक प्रकार की कमजोरी और बीमारी से आपने शिफा दी, हम आपकी महिमा करते हैं और विनती करते हैं कि अपने विश्वास में हरदम हम आगे बढ़ने वाले हो सके। सो परमेश्वर पिता हमारे इन सभी प्रियजनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और निवेदन करते हैं कि प्रत्येक के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रार्थना सुनी है और आशीष ले दी है। नित्य उद्धारकर्ता मुक्तिदाता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे। जैसा कि प्रियो, जो आराधना का रिकॉर्डिंग प्रभु की अगुवाई के द्वारा हम करने पा रहे हैं, और व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जब आप इस आराधना में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम एक और निवेदन आप लोगों से करना चाहते हैं कि अभी भी हमारे एपिसोड कलीसिया का कोई परिवार अभी तक, या हमारा चर्च मैथ्यूस एपिस्कोपल चर्च जो ग्रुप व्हाट्सएप में बना हुआ है, उसमें यदि आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना नंबर हम दोनों पासवानों को और साथ ही साथ हमारे भाई रविंद्र डेनियल, प्रिय दयाल भाई को आप दे सकते हैं, ताकि हम आपको उस ग्रुप में जोड़ें, ताकि आप भी इस पवित्र आराधना का आत्मिक रीति से लाभ उठाएं और आत्मिकता में और भी ज़्यादा आप बलवंत होते चले जाएं। उसके साथ ही साथ यदि आप टीवी में आराधना देखना चाहते हैं, आराधना में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो आप अपना जो पेन ड्राइव है आप ला के हम दोनों पासवानों को दें, ताकि हम उसमें भी पेन ड्राइव में डालें और आप डायरेक्ट आप टीवी में अटैच करके आप टीवी में आराधना को देख सकते हैं। इस समय हम एक विशेष गीत हम सुनेंगे बेटी श्रेया सुना के द्वारा, और उसके पश्चात हमारे क्वायर के माध्यम से हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, और जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है रेवेंद्र सुना के द्वारा, हम उस जीवित जलाली वचन को हम सुनेंगे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाना चाहती हूँ। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन
मैं सब कुछ करूँगा वो उसके लिए, जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा वो उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। उसने ही सिखाया चलना मुझे पापों की डगर पे कभी न चलना। उसने ही सिखाया जीना मुझे पापों की डगर पे कभी न चलना। जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा वो उसके लिए, जीऊँगा मरूँगा मैं उसके लिए, मैं सब कुछ करूँगा वो उसके लिए। परमेश्वर मेरा महान है, उसके बिना जीवन अधूरा है। थैंक यू। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से
किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कहाँ चला कहाँ चला तू ए मुसाफिर, संसार की राह पर क्रूस से यीशु तुझे लौट के आजा मेरे प्यारे, आजा आजा आजा। आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन में लेकर तुझे आजा। आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन में लेकर तुझे आजा। आजा आजा शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको पुकारे यीशु नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा
जीवन मिलेगा तुझे आजा आजा आजा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु की मार्ग है, यीशु की सत्य है, यीशु की जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु की मार्ग है, यीशु की सत्य है, यीशु की जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए, प्रभु जी ये सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। खुदावंद प्रभु परमेश्वर आपने हमारी आराधना को, स्तुति को ग्रहण किया। प्रभु जी इस बात के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस लॉकडाउन के समय पिता परमेश्वर जब हम YouTube के माध्यम से आपकी आराधना स्तुति करते मेरे खुदावंद परमेश्वर, बहुतायत की आशीष प्रभु जी हमारे जीवन में देना प्रभु जी। और जो जो इस प्रोग्राम में पिता परमेश्वर सम्मिलित होते पिता परमेश्वर, चर्च में पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति को देते पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में बड़ी सामर्थ को और पवित्र आत्मा के अभिषेक को देना पिता परमेश्वर। जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके दास को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पिताजी। प्रभु परमेश्वर जब उनके मुख से वो वचन प्रभु जी निकलता प्रभु जी एक एक के जीवन में कार्य करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर
हमने जो भी पाप किया पिता परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करिए प्रभु जी, और इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन को परिवर्तित करिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस वचन को हम पिता परमेश्वर अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखने वाले होते हैं पिता परमेश्वर। तमाम बातों को आपके हाथों में सौंपता, आज के दिन को, इस समय को, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम दोनों पासवानों के परिवारों की ओर से और हम दोनों की ओर से आप सबों को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ एवं कुशल हैं तथा आपने अपने घरों में, अपने परिवारों में आज की पवित्र आराधना के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर पिता अत्यंत महान और स्तुति के योग्य हैं और उनकी महानता की कोई सानी नहीं है। वचन में, पवित्र वचन में लिखा है कि महिमा, पराक्रम, सामर्थ्य, शोभा और वैभव उसका है, उनका है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो उनका ही है और वो सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरे हैं। आज की पवित्र आराधना के द्वारा वे भी हम सबों को, अपनी कलीसिया को, अपनी स्वर्गीय आशीषों को दे रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। वचन की आशीष के लिए आइए हम सब अपने सिरों को परमेश्वर पिता के सम्मुख बड़े आदर के साथ झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आपके पवित्र कदमों पर आते हैं। महान परमेश्वर आप हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु आप हैं, सामर्थी पिता आप हैं, परम सिद्ध खुदावंद आप हैं। आपको छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं, आपको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। कभी न बदलने वाले, अपने पवित्र वायदे से कभी न मुकरने वाले, कभी न धोखा देने वाले प्रभु आप हैं। सत्यनिष्ठ प्रभु हैं आप। महान परमेश्वर होने के बावजूद भी आपकी दृष्टि आपके लोगों पर बनी रहती है। और आज एक बार फिर से आपने अपने लोगों को अपने पवित्र चरणों पर आज के इस पवित्र आराधना के द्वारा एकत्रित किया है। हमारी प्रार्थना और विनती है ईश्वर पिता कि आज की आराधना में शामिल हर एक परिवार को आप अपनी स्वर्गीय आशीष प्रदान करें। अपने पवित्र वचन को समझने के लिए, पवित्र वचन को समझाने के लिए, जो आपका जीवित वचन है उसको न सिर्फ सुनने के लिए लेकिन उसको जीवन में अभ्यास करने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हमारे पाप, हमारे अपराध दया करके क्षमा करें पिता। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करते हुए हमें से हर एक की अगुवाई करें कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, कि हम आपके पवित्र चरणों पर आत्मा और सच्चाई के साथ प्रतीक्षा कर सकें। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुनी, आशीष दी। विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसी ने सही लिखा है कि कोरोना वायरस इतना डरावना निकला कि बड़े बड़ों के अहंकार पिघल गए। पांव के नीचे से धरती खिसकती दिखाई पड़ने लगी और कोरोना ने हमारी हठधर्मिता को तोड़ दिया है। किंतु इसके साथ ही साथ हम दो महत्वपूर्ण बातों को भी अनुभव कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि इसके कारण परिवारों का पुनर्गठन और पुनर्मिलन हो रहा है। और दूसरी बात ये कि हमने अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में सौहार्द का मूल्य समझा है। कैसे एक दूसरे के साथ हमको व्यवहार में रखना है, हमने उसके मूल्य को भी समझा है या फिर हमको उसका मूल्य समझ में आ रहा है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें क्योंकि इस समय भी वो हमारे साथ हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर प्रदान करते हैं। एक छोटी संक्षिप्त गवाही के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आपको मालूम है कि मैं
यहाँ पर जगदलपुर में हूँ और मेरी पत्नी और दोनों बच्चे जबलपुर में रहते हैं। पिछले दिनों में मार्च में मैं अपनी छोटी बेटी श्रेया को अपने साथ यहाँ पर जगदलपुर ले आया था, क्योंकि उसकी परीक्षाएं समाप्त हो गई थी, वार्षिक परीक्षाएं। और हम दोनों के यहाँ आने के बाद 13 या 14 मार्च को हम यहाँ पर पहुंचे और हमारे यहाँ आने के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, आरंभ हो गया। हम दोनों यहाँ थे और मेरी पत्नी और शिफा मेरी बड़ी बेटी, वो दोनों जबलपुर में थे। हम सब प्रार्थना कर रहे थे कि ऐसी स्थिति में हम साथ रहें। हम प्रयास भी कर रहे थे, किंतु किसी भी रीति से बात बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। किंतु परमेश्वर पिता ने अद्भुत रीति से रास्ता निकाला और आज हम साथ में हैं। यह आसान नहीं था, किंतु प्रभु ने इसको आसान किया और इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। मैं श्री मनोज चौधरी को और बेटे निखिल राजदास को भी उनकी सहायता के लिए, उनके अच्छे परामर्श के लिए धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मैं पूरी कलीसिया को धन्यवाद देता हूं। आप पूरी कलीसिया हम दोनों पासवानों के लिए प्रार्थना करती है और हमारी स्तुति लेती रहती है। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। मेरे बताने का तात्पर्य, उसका मूल उद्देश्य यह है कि इस समय भी परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ हैं। इस समय भी परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। इस समय भी परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी अच्छाई और भलाई के लिए, न सिर्फ हमारी अच्छाई भलाई के लिए बल्कि पूरी कलीसिया के लिए। यद्यपि जैसा कि अभी पासवान महोदय ने बताया कि ये 10वां सप्ताह है कि हम नहीं बैठ पा रहे हैं आराधनालय में, लेकिन हम घर में तो बैठ पा रहे हैं। और जैसे आराधनालय में अब उसकी याद आती है, मुझको बड़ा अच्छा लगता है कि हर व्यक्ति का बैठने का अलग अलग जगह है। सब ऐसा लगता है कि वो फिक्स जगह है। तो मैं सोचता हूँ कि अब वैसे ही घर में भी वो जगह को फिक्स कर लेना है कि नहीं, अब हमको यहीं पर बैठकर परमेश्वर पिता की आराधना करनी है। कल भी जब रेवरेंड लॉरेंस दास और मैं एक ऐसे स्थान में गए थे जहाँ पर प्रार्थना आराधना हो रही थी, वहां पर आने के लिए हमको एक बहन ने आमंत्रित किया था और वहां पर कलीसिया के छोटे बच्चे और जवान बच्चे, हमको बताया गया कि हर रोज वहां पर बैठकर परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं। 11 बजे से वो जो शुरू करते हैं तो फिर उसका समाप्ति का कोई समय नहीं है। कहने का तात्पर्य, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, प्रार्थना आराधना कर रहे हैं, जा रहे हैं। लगभग 30 बच्चे। और आराधना के बाद हमको ये भी बताया गया कि कई लोग, खासकर जवान जो कि नशे की गिरफ्त में थे, वो उस गिरफ्त से वो छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। उनका जीवन बदल रहा है, परमेश्वर पिता की संगति में आ रहे हैं, सहभागिता में आ रहे हैं और इसलिए उनका जीवन बदल रहा है। वो जीवन के मूल्य को समझ रहे हैं, जीवन के अर्थ को वो जान पा रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं बहन रंजिता सिंह को, उनकी सेवकाई को। परमेश्वर पिता उनको बड़ी आशीष दें। और आज कलीसिया का हर परिवार, लगभग हर परिवार, न सिर्फ रविवार के दिन, लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि, और हम ऐसा सुन रहे हैं, हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि न सिर्फ आज के दिन आप लोग साथ में बैठ रहे हैं, लेकिन हर रोज निश्चित समय पर परमेश्वर पिता की संगति में आप बैठ रहे हैं। परमेश्वर पिता की संगति संकट के समय दृढ़ बने रहने में और किसी भी प्रकार से आशंकित होने से हमको बचाती है, हमको छुटकारा देती है। यह परमेश्वर पिता की इच्छा है कि वो हमसे संगति करें। परमेश्वर पिता के साथ संगति करना हमारे अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन उससे भी पहले यह परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हमसे संगति करें। और इसलिए वचन में लिखा है कि हमको ढूंढने से पहले वो हमको ढूंढते हैं, वो हमारे पास आते हैं, वो हमको बुलाते हैं। और जब हम उस संगति या आत्मिकता का प्रत्युत्तर आगे बढ़कर देते हैं, उसका सही रीति से उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं, तो हमको आशीष देते हैं। आप याद कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं इब्राहिम के जीवन को, और आप कभी भी ऐसा नहीं पाएंगे कि इब्राहिम कभी भी परमेश्वर को ढूंढ रहा था या इब्राहिम कभी भी परमेश्वर पिता का खोजी था। लेकिन परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को बुलाया, परमेश्वर पिता ने आगे बढ़कर उसको बुलाया। और जब इब्राहिम ने उसका सही प्रत्युत्तर दिया, जब परमेश्वर पिता की बुलाहट उसको मिली
और उसने उस बुलाहट के प्रति अपने आप को आगे किया सही रीति से, जैसा परमेश्वर पिता चाहते थे। तो आप देखेंगे कि कैसे परमेश्वर पिता ने उसको वो आशीष दी जो कि उसकी कल्पना से परे थी। जब परमेश्वर पिता ने उसको कहा कि आकाश में देखो, आकाश के तारे को गिनो, मैं नहीं गिन सकता। जब परमेश्वर पिता ने कहा कि समुद्र के तीर के किनारे, तीर में जो बालू के कण हैं, क्या उनको गिन सकते हो? मैं नहीं गिन सकता। वैसे तुम्हारे वंशज होंगे। वो बात उसके दिमाग में थी। लेकिन जो अद्भुत वरदान जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं वो ये कि परमेश्वर पिता ने उसको वो अद्भुत वरदान दिया कि परमेश्वर पिता जिनको चाहते हैं कि वो परमेश्वर पिता के सम्मुख आए, उनको इब्राहिम आज अपनी गोद में बिठा पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर पिता की उस बुलाहट का, परमेश्वर पिता की संगति के लिए जो बात, जो इनविटेशन उनके पास आया, उसको सही रीति से वो उसका प्रत्युत्तर दे पाए। परमेश्वर पिता की पहल या उनकी बुलाहट के प्रति हमारा जो प्रत्युत्तर है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा प्रत्युत्तर कैसा होना चाहिए? ये कि वो परमेश्वर पिता की दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले दिनों में हमने देखा वचन से कि ये परमेश्वर पिता है, ये परमेश्वर पिता की इच्छा थी, ये परमेश्वर पिता है जो ये इच्छा प्रकट करते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में निवास करें, और इसकी स्पष्ट आज्ञा उन्होंने दी। निर्गमन 25:8 और 9। निर्गमन 25:8 और 9 कोई भी पढ़ सकता है। निर्गमन 25:8 और 9। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मुझ में तुझे दिखता है, और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं, कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान, अर्थात निवास स्थान, और उसके सब सामान का नमूना, अर्थात उसके और सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर पिता की इच्छा है, और परमेश्वर पिता अपनी इस इच्छा को स्पष्ट रीति से अपने लोगों के बीच में प्रकट कर रहे हैं। और वो मूसा से कह रहे हैं कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं, मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाया जाए। मेरे लिए एक पवित्र स्थान अपने आप कहीं पर उपस्थित नहीं हो जाएगा, निर्मित नहीं हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए एक पवित्र स्थान का बनाया जाना आवश्यक है। एक पवित्र स्थान का निर्माण किया जाना आवश्यक है कि मैं उनके बीच में निवास करूं। मेरे लिए बनेगा तो मैं वहां पर आऊंगा, ये मेरे लिए स्पेसिफिकली होगा, और मैं उनके बीच में निवास करूंगा। और वो पवित्र स्थान किस प्रकार का होगा, किस रीति से बनाया जाएगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा, और जो कुछ मैं बताऊंगा उसी के अनुसार वो बनाया जाए। अपने मन से उसमें कुछ न करना। और हमने पिछले संडे में कुछ चित्रों के द्वारा, यद्यपि हम बहुत जल्दी उन चित्रों को दिखाए क्योंकि समय के कारण, तो अभी उन चित्रों के द्वारा हम इस बात को समझने के लिए कोशिश किए कि मिलाप वाला तंबू वो किस प्रकार से बनाया गया, उसकी बनावट कैसी थी। और हमने देखा कि मिलाप वाले तंबू की जो लंबाई है, जो मेन पोर्शन है, जो प्रमुख हिस्सा है, उसकी जो लंबाई है वो लगभग 15 फीट, 15 फीट, हाँ भूल गया मेरे, 45 फीट, और चौड़ाई 15 फीट, और बाजू के 2 साइड्स हैं, पीछे के 2 साइड हैं, पीछे का एक साइड है, वो सब लकड़ी का बना हुआ है। सामने प्रवेश द्वार है और ये पर्दे से ढका हुआ है। इस तंबू के चारों ओर आप देखेंगे, या आपने ऐसा अनुभव किया होगा, इस तंबू के चारों ओर एक बड़ा हुआ करता था। मिलाप वाला तंबू परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति का जो मेन चिन्ह है वो बीच में है, लेकिन उस तंबू के चारों ओर एक बहुत बड़ा बाड़ा है।
175 फीट इसकी लंबाई है लगभग, और 87.5 फीट इसकी चौड़ाई है। और ये जो पूरा बाड़ा है इसकी फेंसिंग सफेद पर्दों से की गई है, और इन सफेद पर्दों की ऊंचाई जो बीच बीच में पोल लगे हैं वो करीब करीब 8.5 फीट के हैं। इस बाड़े के एंट्रेंस के पास भीतर की तरफ पीतल की एक हौदी है, पीतल की एक वेदी है जिस पर मेल बलि हमेशा जलता रहेगा। मिलाप वाले तंबू और इस बड़े बाड़े के एंट्रेंस के बीच में एक हौदी है जहां पर याजक इससे पहले कि वो पवित्र स्थान में जाए वो अपने आप को शुद्ध किया करते थे, अपने आप को पवित्र किया करते थे। और हमने मिलाप वाले तंबू की बनावट को भी देखा कि वहां पे 2 कमरे हैं, पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। जैसे ही हम अंदर जाएंगे पवित्र स्थान में, दाहिने साइड में एक मेज है जहां पर रोटियां रखी होंगी। और मैंने पहले भी बताया कि वो रोटियां भी हैं, काय की रोटियां हैं, कितनी रोटियां हैं, उन रोटियों का अर्थ क्या है। कहने का तात्पर्य हर एक चीज, हर एक वस्तु जो कि मिलाप वाले तंबू में है वो किसी न किसी रीति से परमेश्वर पिता की योजना को बताती है, प्रभु यीशु मसीह की ओर वो इशारा करती है। हम बीच में देखते हैं एक मेज है और उसमें सुगंध द्रव्य हमेशा वो परमेश्वर पिता को चढ़ता रहता है। उसके बाद लेफ्ट की ओर हम देखते हैं कि एक धूपदान है जिसमें 7 शाखाएं हैं। मैं याद करता हूं, मैं उसको जब पढ़ रहा था, उसको आप बाइबल पढ़ेंगे एकदम से समझ में नहीं आएगी, उसकी पूरी बनावट एकदम से समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रिय लोग जब यरूशलेम की यात्रा करते हैं तो वो हमको कई चीजों को देते हैं। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हमको प्रेम के साथ कई चीजों को देते हैं। तो उसमें से एक उन्होंने जो हमको दिया था वो भी था, वो जो जिसमें 7 शाखाएं हैं, जो वाचा के वो जो महापवित्र स्थान है और उसके पहले पवित्र स्थान वहां पे रखी गई है। तो उसको देखने के बाद फिर उस समय तो मैं उतना ध्यान से नहीं देखा था उसको, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में अचानक आया कि नहीं वो तो है मेरे पास, उसको देखूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। फिर मैं उसको देखा, ज्यादा अच्छे से समझ पाया। इसमें लिखा है ना, फलियां, कड़ियां, अंकड़े, वो सब बहुत आसानी से हम नहीं समझ सकते, लेकिन वो सब किसी न किसी प्रकार से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती हैं। वो रखा है। उसके बाद एक पर्दा है, पर्दा के बाद अंदर महापवित्र स्थान है, और महापवित्र स्थान में एक संदूक है, वाचा का संदूक। और वाचा के संदूक में आप पढ़ेंगे इब्रानियों और उसका 9वां अध्याय और उसके 1 से 4 और उसके आगे भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाचा के संदूक में और क्या क्या वहां पर रखा है। वाचा के संदूक में परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं की पट्टिका है, और उसके बाद हारून की छड़ी है जिसमें फल फूल आ गए हैं, और उसके बाद एक सोने का मर्तबान है जो कि मन्ना से भरा हुआ है। ये सब चीजें उस वाचा के संदूक में रखी हैं, और उसके ऊपर प्रायश्चित का ढकना है, और इस प्रायश्चित के ढकने को 2 करूब अपने पंखों से ढापे हुए हैं। और वचन में बार बार ये बात आई है लिखी हुई कि परमेश्वर पिता कह रहे हैं कि इसी प्रायश्चित के ढकने के ऊपर मैं उपस्थित रहूंगा और तुमसे बातचीत करूंगा। परमेश्वर पिता अपने लोगों के बीच इसलिए रहना चाहते हैं कि उनसे बातचीत करें, अपनी बात को उनको बताएं, और जब लोग उस बात को मानेंगे तो परमेश्वर पिता उनको अपने स्वर्गीय आशीषों को प्रदान करेंगे, अपनी उपस्थिति उनके साथ हमेशा बनाए रखेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं ये चाहता हूं कि हम सोचें कि क्यों पवित्र स्थान बीच में है, मिलाप वाला तंबू बीच में है, लेकिन उसके चारों ओर एक बड़ा बाड़ा बना हुआ है जिसके बारे में मैंने बताया 175 फीट लंबा और लगभग 87.5 फीट चौड़ा वो बाड़ा है। और वो बाड़ा जो फेंसिंग हुई है सफेद पर्दों से हुई है। क्या जरूरत है इसकी, या इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ जब आप प्रार्थना के साथ इस बात पर, इस वृतांत पर आप मनन और चिंतन करेंगे तो कई बातें आपको परमेश्वर पिता स्वयं पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रकट करेंगे। और उनमें से एक बात जो मैं समझ पाता हूं वो ये कि ये बाड़ा एक अलगाव को बतलाता है।
एक सेपरेशन को बतलाता है। परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में जाने के पहले, चूंकि ये बड़ा संसार में है, लोगों के बीच में है, आपको उन लोगों के बीच से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जा रहे हैं तो आपको संसार से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। संसार की बातों से अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है। संसार के हर एक प्रकार के रीति रिवाजों से आपको अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है जब आप परमेश्वर पिता की पवित्र उपस्थिति में जाते हैं। क्यों? मैंने पहले भी बताया क्यों। इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र हैं। परमेश्वर पिता पवित्र हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हम संसार की हर अपवित्रता का त्याग करके, हर ऐसी बातों को छोड़ के जिसके द्वारा हमारा जीवन कुलुषित हो जाता है, उसको अलग करके, चूंकि परमेश्वर पिता पवित्र हैं, हम परमेश्वर पिता के मापदंड के अनुसार परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हम जाएं। यदि हम निकालें पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 15 से 17, मेहरबानी से कोई पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना और उसका दूसरा अध्याय 15 से 17। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से और प्रेम न रखो। संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं तो है, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं, ये पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर से है। परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर वो चलता है सर्वदा बना रहेगा। वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर पिता अपने बड़े अनुग्रह से अपनी पवित्र उपस्थिति में हमको आने के लिए निमंत्रण देते हैं, हमको आने के लिए वो मौका देते हैं। और जब हम इस मौके का फायदा उठाते हैं, जब हम इस मौके को सही रीति से इसका प्रत्युत्तर देते हैं, जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार कि तुम न तो संसार से न तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, जब हम उस प्रेम को, उस मोह का त्याग करके, इसलिए हम लोग गाते हैं गीत, हम बड़ा अच्छा लगता है हमको जब हम वो भजन गाते हैं, माया मोह विसार दे बंदे छोड़ जगत की रीत। जब हम उस मोह को, उस लगाव को, कहने का, बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि हमको परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाना है तो हमको इस लगाव को छोड़ना पड़ेगा, इस अपनी सांसारिकता को छोड़ना पड़ेगा। सांसारिकता को यहाँ पे लिखा है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, संसार उसकी अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। यही कि हम सर्वदा बने रहें, ये परमेश्वर पिता की इच्छा है कि हम सर्वदा बने रहें। लेकिन हम कभी कभी उसकी गहराई को नहीं समझ पाते, लेकिन क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुख के लिए हम उस बात को भूलकर इसी में लिप्त रह जाते हैं। जबकि परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति में जाएं, लेकिन उसके पहले बाड़ा है, उस बाड़ा के द्वारा वो हमको ये बता रहे हैं कि नहीं, अपने आप को अलग कर लो, तुम संसार में रहो। जो बाड़ा है वो संसार में है, अपने लोगों के बीच में है। हमको संसार से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर लेना है। तुम संसार में रहो, लेकिन संसार के मत बनो। जैसे कि साधु सुंदर सिंह वो उदाहरण देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों ने बहुतों ने सुना है कि मछली समुद्र में है, लेकिन जब उसको पकाई जाती है तो हम ये नहीं सोचते कि नहीं वो समुद्र में है, समुद्र का पानी खारा है, इसमें नमक नहीं डालेंगे, लेकिन उसमें नमक डालते हैं। वो समुद्र में है, लेकिन समुद्र का खारापन उसमें नहीं है। हम संसार में रहें, लेकिन संसार की सांसारिकता हमारे जीवन को इतनी प्रभावित ना करे कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में न जा सकें। यदि हम पहला पतरस और उसका तीसरा अध्याय 8 से 12 देखेंगे, पहला पतरस और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। अतः सब के सब, पहला पतरस और उसका तीसरा अध्याय 8 से
धन्यवाद जी। अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। हम रुक जाए, यहीं पे रुके। सब के सब, हम सब, भले हम एक स्थान पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हम सब के सब एक मन, कृपा में, भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणा में और नम्र बन जाएं। हम अपने आप को नम्र बना लें, हम अपने आप को दीन बना लें। कई बार हमको तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी कई बार हमको ऐसा लग जाता है, हम ऐसा सेंस कर लेते हैं कि सब एक मन के नहीं हो पा रहे हैं। फिर आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर पिता की इच्छा बिल्कुल प्रकट है। परमेश्वर पिता ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा ये है कि तुम सर्वदा के लिए बने रहो। वहां ये कह रहे हैं संसार की विलासाएं मिटती जाती हैं, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जो चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर पिता क्या चाह रहे हैं कि हम सर्वदा बने रहें, हम क्षणिक ना हो, कुछ समय के ना हो, इस संसार के ना हो, लेकिन सर्वदा बने रहे। फिर यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। स्वर्गीय आशीषों के वारिस होने के लिए परमेश्वर पिता ने हमको बनाया है। क्योंकि जो कोई, आगे पढ़िएगा, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीव को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रखे। रोके रहे। ये सब मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, समझाने का सिर्फ इतना है कि जो परिधि है, जो बड़ा बाड़ा बना है, जिसके अंदर परमेश्वर पिता की उपस्थिति है, उसके पहले कि हम वहां तक पहुंचे, हम यहाँ से जब निकलते हैं तो ये तमाम बातें जो हमारे जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में पाई जाती हैं, जिनसे हमारा दो चार होता है, हम उनको अलग करें। वो बुराई का साथ छोड़े। 11वें पद में लिखा है, बुराई का साथ छोड़े, भलाई करे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रखे रहें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। जब हम चाह रहे हैं कि परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाए, तो हम ये भी हमारी इच्छा है कि परमेश्वर पिता के कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहें। इसलिए मैंने इस बात को पढ़ा है, क्योंकि लिखा है कि यदि ये बातें हमारे जीवन में नहीं होंगी या हम इनका त्याग करके परमेश्वर पिता के पास नहीं आएंगे, तो फिर परमेश्वर पिता कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुन पाएंगे, कैसे हम उनका उत्तर परमेश्वर पिता से ले पाएंगे। उस बाड़े के द्वारा परमेश्वर पिता में, मिलाप वाले तंबू के चारों ओर के बाड़ों के द्वारा परमेश्वर पिता हमको ये कहना चाहते हैं कि हम संसार की बुराई से अपने आप को अलग करें। आज परमेश्वर पिता ने हमको ये मौका दिया है कि हम इस बात को समझें कि हम उस संसार की बुराई से अपने आप को अलग करें। और कोई भी व्यक्ति परमेश्वर पिता की धार्मिकता को भी बतलाता है, क्योंकि इसमें ये सफेद रंग का पर्दा है। ये जो बाड़ा बना है ये सफेद रंग का है, इसको हम अपनी खाली आंखों से देख नहीं सकते, हमारी आंखें चौंधिया जाएंगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा चमकदार सफेद है, जैसे वचन में लिखा है ना कि मुझे धो और हिम के समान, ऊन के समान श्वेत बनूंगा। हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता है, और परमेश्वर पिता की धार्मिकता परमेश्वर पिता हमको प्रदान करेंगे। परमेश्वर पिता की धार्मिकता हम इसको हम माप नहीं सकते, या परमेश्वर पिता की धार्मिकता को हम लांघ नहीं सकते। ये सिर्फ परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा है कि हम, कई लोग अपने कार्यों के द्वारा, हमारे कार्य उतने अच्छे नहीं है, लेकिन परमेश्वर पिता का जो कार्य है, जो प्रभु यीशु मसीह में पूरा हुआ, हम आगे जाएंगे तो पाएंगे कि पवित्र स्थान तक जाने के लिए, मिलाप वाले तंबू तक जाने के लिए, वहां पे एक क्या है, एक दरवाजा है, एक प्रवेश द्वार है। पूरे इतने बड़े बाड़ा में एक प्रवेश द्वार है, और उसी से होकर हमको जाना है। एक ही मार्ग है। और वचन है, यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार निर्गमन 27:16 पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद यूहन्ना 10:9 पढ़ेंगे।
निर्गमन 27:16। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। हाँ, उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंबे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो। उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हों। धन्यवाद। और वहां पे लिखा है आंगन के द्वार के लिए, अर्थात पूरे आंगन में एक ही द्वार है, द्वारें नहीं है, एक ही द्वार है जो हमारे ध्यान को सीधा सीधा, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय उसके 9वें पद में कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तब उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। एक ही द्वार है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। और वहाँ 4 पर्दे हैं और पर्दों के कलर्स दिए गए हैं। एक तो नीले कलर है और दूसरा बैंगनी कलर है, तीसरा लाल कलर है और चौथा सफेद कलर है। कलर का भी, इन रंगों का भी अलग अलग महत्व है और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चाहूंगा, लेकिन जो नीला कलर है स्वर्ग का कलर है, नीले आकाश का कलर है। पर प्रभु यीशु मसीह इससे पहले कि इस संपूर्ण जगत का निर्माण होता परमेश्वर पिता के संग थे। बैंगनी कलर 2 कलर का मिक्सचर है, एक तो नीला कलर और दूसरा लाल कलर। उसमें ईश्वरत्व है, दैवित्व है, दोनों प्रभु यीशु मसीह दोनों के स्वामी है। इसके साथ ही साथ हम और ज्यादा इसको खींचेंगे, और ज्यादा समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को और मनुष्य को क्या कर दिया, मिला दिया। लहू का रंग, लाल रंग प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का परिचायक है। सफेद रंग उस धार्मिकता का परिचायक है जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को देते हैं। यदि आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे, मैं सोचता हूँ प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य और उसका 19वां अध्याय, उसका 8वां पद, उसको शुद्ध और चमकदार और उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। और ये दिया गया, प्रदान किया गया, किसके द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि वो अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे देश में हमेशा बनाए रखें। और जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुरूप उसका प्रत्युत्तर देते हैं तो परमेश्वर पिता हमको अपनी आशीष प्रदान करते हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को संसार और संसार की उन बातों से अलग रखें जो किसी भी रीति से हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन उन बातों का अपने जीवन में समावेश करें, आज्ञाकारिता और परमेश्वर पिता के प्रति समर्पणता, जिसके द्वारा हम न सिर्फ स्वयं के लिए लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को अपनी बड़ी आशीष प्रदान करें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमामय परमेश्वर हैं, तेजोमय परमेश्वर हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है, तो भी आप हमारे लिए अपने आप को हमारे बीच में उपलब्ध कराते हैं। और इसके लिए आप चाहते हैं पिता कि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करें, संसार और संसार की बुराई और संसार की मलिनता से अपने आप को दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू पर पूरी रीति से भरोसा रखते हुए आपके पास आने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, ताकि परमेश्वर पिता हम हमारे ध्यान को उन बातों की ओर लगा सकें जो कि सांसारिक नहीं लेकिन स्वर्गिक हैं, जो कि क्षणिक नहीं किंतु चिरस्थायी हैं, जो कि परमेश्वर पिता आपके पवित्र चरणों पर हमेशा
हमेशा हमको बनाए रखते हुए हमें आनंद से सरोवर करने वाली है। हमारे पाप अपराधों को क्षमा करें प्रभु, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज के सुंदर प्रभु परमेश्वर के संदेश के लिए और सुंदर रीति से, जबकि पवित्र परमेश्वर का जो भवन है उसके बनावट के द्वारा किस तरह से जो संदेश हमारे बीच में प्रभु परमेश्वर ने अपने सेवक के माध्यम से प्रकट किया है, इन बातों को अपने जीवन में रखें और सदा प्रभु परमेश्वर की बातों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए एक अच्छे सच्चे मसीह बनते हुए इस संसार में एक अच्छा नमूना बनने के लिए हम नित्य प्रयत्न करते चले जाएं। इन वचनों को स्मरण हम करें और इसी वचन को स्मरण करते हुए हम इस समय प्रभु की महिमा में 190 नंबर का गीत गा रहे हैं, 190। इस समय अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर को हम अर्पित करेंगे। दिल के दाग को धोवे कौन, इस गीत को गाएंगे और अपनी सांसारिक भेंट प्रभु परमेश्वर को हम समर्पित करेंगे। और जैसा कि आप सभी अपने घरों में आराधना में सम्मिलित हैं, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब भेंट लिया जाता है तो हम निवेदन करते हैं, घर के जो मुखिया हैं वो भेंट के पात्र को वो लेंगे और जब हम दुआ करेंगे उस भेंटों को लेकर खड़े होंगे ताकि हम उस भेंट के लिए हम प्रभु परमेश्वर से हम दुआ करें, ताकि वो भेंट प्रभु परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी, मेरे मर्ज को धोवे कौन, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मानो दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी, मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो कि क्रूस से जारी, माफी को वो काफी है,
से जारी, मुझको करता है ममनून, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। वो चश्मा है मामून, दाग दिल के करता दूर, है मुझको दिल मंजूर, लहू जो कि क्रूस से जारी। आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, अंतिम दुआ करेंगे। आप प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे प्रभु परमेश्वर ने मदद की और सुना के द्वारा एक अच्छा वचन हमने सुनने पाया है। आइए हम इस भेंट के लिए दुआ करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि जितने हमारे प्रिय परिवार आराधना में सम्मिलित हैं और जो भी भेंट आपने इकट्ठा किया है, मैं निवेदन करूंगा फिर से कि जो घर के मुखिया हैं वो भेंट के पात्र को लेकर सामने खड़े हो जाएंगे। आइए दुआ में से। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु परमेश्वर, हमसे मोहब्बत करने वाले मालिक, फिर से एक बार हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम को लेकर आपके पवित्र चरण तले आते हैं। प्रभु, आपने हमारे कमाई में, हमारी रोजी रोटी में, हमारे व्यवसाय में आपने आशीष दिया। प्रभु, हमें क्या लियाकत है कि हम आपको कुछ दे सकें, तो अभी पिता हम आपके सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य के लिए इन भेंटों को प्रभु हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं। इन भेंटों के साथ हमारे जीवन को ग्रहण करिए, ताकि हम नित्य प्रभु परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुनते हुए एक अच्छे आराधक बनते हुए, एक अच्छे आपके चेले बनते हुए, एक आपकी अच्छी दुल्हन बनते हुए, प्रभु परमेश्वर आपकी आधीनता में रहते हुए आपकी महिमा करने वाले हो। आराधना के प्रथम चरण से लेकर अब तक आपने हमारी मदद की। सुंदर वचनों के द्वारा आपने हमसे बोला और बातचीत किया। प्रभु, आने वाले हफ्ते में भी प्रभु इस रीति से आपकी आराधना में सम्मिलित होने के लिए प्रभु बड़े तैयारी के साथ आपके चरणों बने रहने के लिए आपका पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। सारा आदर आपको देते हैं नासरत के यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए विश्वास हृदय के साथ प्रभु परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता का प्रेम, जीवन के हर एक क्षेत्रों में अगुवाई करने वाला पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता हम सबों के साथ, और जो लोग प्रभु परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज में लगे रहते उनके साथ आज से लेकर मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन। आमीन।